सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। राना अरशद साहब के पास जाऊंगा। राना अरशद साहब, हुजूर वाला एक खबर है, एक ऐसे टेलीविज़न चैनल के रेफरेंस से मतलब मैं नॉर्मली रिलाई करता नहीं हूँ, लेकिन इखलाकन पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपकी नॉलेज में कुछ है तो बताइएगा। किसी एक प्रोग्राम में किसी मेज़बान के साथ बात करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि लंदन फ्लैट 92-93 में ख़रीदे गए थे और शरीफ ख़ानदान उसी वक्त से इन फ्लैट्स में राइश पजीर है। अदालत में ये कहा गया था कि लंदन फ्लैट्स 2006 में ख़रीदे गए। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं 92 और 93 में ख़रीदे गए। हुजूर वाला कब ख़रीदे गए मुझे इससे सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार इस बात से है कि ये फ्लैट्स क्या गन्ने का शरबत बेच करके ख़रीदे गए थे? इतना बरकती पैसा ये सिर्फ आप लोगों के पास ही क्यों है? अवामुन्नास इस दौलत से क्यों महरूम है? कुछ अगर आप यानी हमें नसीहत करें, कुछ आप हमें बताएं तो हम भी इस तरफ दौड़ें। नूरुल आरिफीन साहब, गुज़ारिश ये है, कारोबार करना, सियासत करना, बिजनेस करना, किसी पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इत्तेफाक फाउंड्री तो 1938 में बनी थी और बिफोर पार्टीशन बनी थी और आपके नॉलेज में है। और 1971 में जब उस वक्त की हुकूमत ने इत्तेफाक फाउंड्री को तहवील में लिया था तो वो उस वक्त तो शरीफ फैमिली सियासत में नहीं थी, इसलिए मजाक अपनी जगह पर। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ फैमिली के घर जो मॉडल टाउन में हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 2-2 मरले में नहीं है, वो भी जो मियाँ शरीफ साहब के भाई थे 7 घर जो हैं वो भी एक एकड़ में है। और 1956 में उस वक़्त के सदर अयूब खान साहब ने इत्तेफाक फाउंड्री का विज़िट किया था। वो हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन वो पिक्स हमने देखी हैं। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि कारोबार करना, बिजनेस करना, सियासत करना, यह हर आदमी का हक है। आपने बात की कश्मीर डे की, तो मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आपसे 92 की 93 की बात पूछ रहे हैं और जो आपने बात यहाँ पर की, अब गवर्नमेंट का काम है कि कश्मीर डे को किस हद तक हाईलाइट करता है, और होना तो ये चाहिए कि इस पर तो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन गवर्नमेंट को कॉल करना चाहिए और एक ऐसा मैसेज और पैगाम जाना चाहिए मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को, जो मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने 2017 में यूएनओ में जाकर बुरहान वानी की शहादत से लेकर वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम दिया था। करता हूं कि और थोड़ा सा तवक्कुफ अगर फरमाएं, मैं थोड़ा सा आपसे इस्तदा करता हूं, जरा हुजूर मुझे ब्रेक की कॉल दी जाए, इससे पहले मैं ख्वाजा राजा खुर्रम परवेज साहब के पास से हुआ हूं। राजा साहब, हुजूर एक सीरियस खबर और उसके बाद एक लतीफा। सीरियस खबर ये है, चेयरमैन नैब फरमाते हैं कि मुल्क भर से बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। और दूसरी खबर बताती है कि एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स मोइन आफ्ताब शेख और दीगर मुलजिमान को 90 करोड़ रुपए से जायद मालियत के करप्शन रेफरेंस में बरी कर दिया। हुजूर कैसी रही? देखिए जी, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि करप्शन एक इशू है इस मुल्क का, और बिल्कुल मैं जैसे आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि इसको पार्टी स्पेसिफिक ना करें। जिस इंडिविजुअल ने किया है उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है, उस ही शुड बी टेकन टू द टास्क। एक बात तो ये बड़ी क्लियर है। दूसरी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, पीटीआई सरकार है, ये 2 साल से सिर्फ करप्शन पे बात हो रही है और मुझे समझ में नहीं आती कि करप्शन के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई या करप्शन का जो प्रोसेस है ये किस तरह और क्यों का रुकावट है गुड गवर्नेंस और डिलीवरी में, उस तरफ तो बात होती नहीं। अब देखिए जी, जहाँ तक करप्शन की बात है ना, बड़ा शोर है करप्शन का। नूरुल आरिफीन साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, करप्शन का इशू किसने रेस करना है? नंबर 1 मीडिया ने रेस करना है, अपोजिशन पार्टीज़ ने रेस करना है, किसी इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन ने रेस करना है, जैसे वो एक रिपोर्ट भी आई। मैं कहता हूँ हम सबको छोड़ दीजिए, छोड़ दें कि हम क्या कह रहे हैं, नूरुल आरिफीन क्या कह रहा है, खुर्रम परवेज़ राजा अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्या कह रहा है, नून क्या कह रही, छोड़ दें। मुझे ये बताएं कि केपीके के जो यंग मिनिस्टर्स को आपने सैक किया वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि केपीके में करप्शन हो रही है, बैड गवर्नेंस है। केपीके को छोड़ के आगे चले, पंजाब में आपके सबसे अहम इत्यादी हैं पीएमएलक्यू वाले, कामिल अली आगा क्या कह रहा है? वो कहता है करप्शन हो रही है पंजाब में। इनके अपने जब ये कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है, इनका अपना एमएनए फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है
कि रेलवे में नौकरियां आई और रियासत मदीना के दावेदारों ने 1.5 लाख रुपए में वो नौकरी बेच दी है। ये मैं तो नहीं कह रहा, अपोजिशन भी नहीं कह रही, हम तो पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं कर रहे, ये आपका अपना MNA कह रहा है। तो पहले एहतसाब अपने घर से शुरू करें जनाब। जो हालात जा रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रेलवे पाकिस्तान का करप्ट तरीन महकमा बन चुका है और एक वजीर मौसूफ है, उनको पेशन गोइयाँ करने से फुर्सत नहीं है, वो नजूमे बने हुए हैं, अपना काम कर नहीं रहे, करप्शन का शोर है। किसी ने भी करप्शन माजी में भी की है अगर, तो वो उसको भुगतेगा, उसके लिए कोर्ट्स मौजूद हैं, नैब मौजूद है। यहाँ मुझे ब्रेक पर जाना है, सजा और जजा का फैसला अदालत ने करना है, ये हुकूमत है। ये आपके साथ मैं यहाँ ब्रेक पर जाना चाहूंगा नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में शो के हम दाखिल हो चुके हैं। मोहतरमा नीलम इरशाद साहिबा, सिराजुल हक साहब ने पुरानी खबर एक मरतबा फिर नई डेडलाइन के साथ जारी कर दी है, ज़रा तबसरा फरमाइएगा। सिराजुल हक साहब कह रहे हैं मौजूदा हुक्मरान कोरोना वायरस से ज़्यादा मूजी और ख़तरनाक हैं, इन्होंने आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी के सिवा कुछ नहीं दिया। मैडम, ये तो वही है ना जिन्होंने इमरान खान साहब को लॉन्च किया था। जमात इस्लामी के सर तो ये गुनाह है, काजी हुसैन अहमद साहब मरूम अल्लाह गरीक रहमत करे, इमरान खान साहब को हाथ में हाथ डाल करके और कभी पंजाब यूनिवर्सिटी और कभी फ़लाँ स्टेज पे, कभी ढिका स्टेज पे, कभी फ़लाँ मार्च में, कभी फ़लाँ धरने में लेकर के जाया करते थे। वो गले पड़ गए सब, क्या कहेंगी? लिफाफे नहीं मिल रहे, मैं यही बोलूँगी। लिफाफे नहीं मिल रहे मीडिया तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लिफाफा, ये ताना आपका कहीं मुझ गुनाहगार के लिए तो नहीं है? ये ताना कहीं मेरे लिए तो नहीं है? नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, आप उनमें से नहीं है। नहीं, क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड आजकल ये खूब पब्लिसाइज कर रहा है कि लिफाफा साहब, लिफाफा जर्नलिस्ट मीडिया का पेट बन गया है। हाँ, मीडिया पेट का ये पेट लिफाफा हो गया ना। हालांकि लिफाफा नहीं, मीडिया तो मैं भी हूँ, वो सैलरीज भी ले रहे हैं। और जी, मीडिया तो मैं भी हूँ। नहीं, मीडिया के कुछ लोग हैं ना, हर कोई। अब देखें, एक अगर बंदा बुरा है और 10 अच्छे हैं तो उसका मतलब नहीं कि वो भी राइट मैम, काइंडली अगर आप सवाल पे तवज्जो आप ये देखें कि हाँ जी, तो मेरे ख्याल में आपको मैंने बता दी है। इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलूँगी फिर वो माइंड भी कर जाएंगे। तो जमात इस्लामी के वो हीरो बनते हैं, फिर वो पाकिस्तान को चलाने की बातें करते हैं। तो पाकिस्तान को चलाने वाला अगर एक आया है, उसके पीछे सब लगे हुए हैं, सब इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं, वो अपना मंजिल की तरफ वो दौड़ते चले जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पाकिस्तान को चलाने की आप बात कर रही हैं, ये कहीं वैसा चलाना तो नहीं है? चलो भाई, ये वो चलाना तो नहीं है? नहीं, अच्छा, वो वाला पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आए हैं मुझे पता है। कर्जे कैसे उतारे हैं? अपनी काबीना से। कर्जे उतारने के साथ थोड़ी महंगाई हो जाती है तो उसमें नहीं, पाकिस्तान को अपनी काबीना से बचाने के लिए आए। इमरान अपनी काबीना से बचाने नहीं, कर्जों से बचाने इमरान खान आए हैं और बचा रहे हैं। तो सौदा घाटे गई अभी हुआ ना। देखें, अच्छा, थोड़ा हुनरमंद नौजवान के प्रोग्राम शुरू किए बड़े हैं, नौजवान, बड़े हमारे हुनरमंद हैं, नई यूथ और के उससे लिए ज्यादा हुनरमंद तो माशाल्लाह आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। सवाल चना और जवाब गंदूम हुआ मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैडम तवक्कुफ की इस्तदा है। राना अरशद साहब, हुजूर वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फाइनली शहबाज शरीफ साहब ने बरतानवी सहाफ़ी और डेली मेल के खिलाफ मुकदमा दागा है। आप पहले इसका जिक्र फरमा चुके हैं, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब को गलतफहमी क्यों हुई है कि ये स्टोरी इमरान खान की हिदायत पर छापी गई? इमरान खान साहब तो अखबारात से दूर रहने की नसीहत कर चुके हैं, वो कह चुके हैं पब्लिक से, एक घबराना नहीं और दूसरे अखबार की तरफ जाना नहीं, टीवी की तरफ देखना नहीं। तो आपको ये किसने बहकाया, ये मुझे ज़रा बताइए। नूरुल आरिफीन साहब, हक़ायक़ बिल्कुल गवाह हैं कि ख़ुद खान साहब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तारीफ़ करते थे, ख़ुद उनकी वजह से इस स्टेज पर आए और आज कहते हैं कि अखबार ना पढ़े, आज कहते हैं कि टीवी ना देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शबाशी साहब पर तो जब मेट्रो बस मुल्तान के भी खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे और जवेद सादक नामी हमारा फैसिलिटेटर और हमारा मिडल मैन भी डिक्लेयर किया था, तो हमने तो वो भी कोर्ट में केस किया हुआ है, खान साहब उसके भी प्रूफ ले आए। बात ये है
जो सिराजुल हक साहब ने बात की, सिराजुल हक साहब सर 30 सेकंड से राना अरशद साहब जल्दी से अपना जवाब कंप्लीट रहे हैं। और मैं ये कहूंगा, आज तमाम इत्तेहादी लाहौर में आते हैं तो अपने इत्तेहादियों से काफ लीग से नहीं मिलते, कराची में जाते हैं तो MKM से नहीं मिलते, और इनके बगैर रहते भी नहीं हैं। हकीकत में खान साहब के अपने सब भाग रहे हैं और सब राजा खुर्रम परवेज साहब हुजूर वाला सवाल पूछने गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, खुद ही से कुछ फरमाइए। खान साहब कहते हैं थोड़ा सा राना अरशद साहब। नूरुल आरफीन भाई, आपने शुरू में एक वफाकी वजीर साहब के बयान का जिक्र किया, मैं भी एक वफाकी वजीर साहब है उनके बयान का जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया कि बड़ी किलर स्माइल है इमरान खान साहब की और बड़ी पर्सनैलिटी है, जब ये चल कर आते हैं तो हम हर गम अपना भूल जाते हैं इनकी चाल को देख के। तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि होगी किलर स्माइल, लेकिन बिजली का बिल भी बड़ा किलर है, गैस का बिल भी बड़ा किलर है, एक बात को फ्रूट और सब्जी की कीमतें भी बड़ी किलर है। मेहरबानी फरमाकर अवाम पर रहम करें और गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, इन बातों से निकल आए और अवाम के लिए कुछ सोचें। बड़ी मेहरबानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।